गो रुपया लागो नाम लखाय दे जोना, गो रुपया लागो नाम लखाय दे जोना, लखाय दे जोना बताय दे जोना, गो रुपया लागो नाम लखाय दे जोना, गो रुपया लागो नाम लखाय दे जोना। जन्म जन्म का सोवल मनुआ, जन्म जन्म का सोवल मनुआ, सोवल मनुआ, सोवल मनुआ, जन्म जन्म का सोवल मनुआ, सब दन मार जगाय दे जोना, सब दन आय दे जोना, गो रुपया लागो नाम लखाय दे जोना, गो रुपया लागो नाम लखाय दे जोना। घट अंधियार नयन नहीं सूझे, घट अंधियार नयन नहीं सूझे, नयन नहीं सूझे, नयन नहीं सूझे, घट अंधियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान के दीप जलाय दे जोना, ज्ञान के दीप जलाय दे जोना, गो रुपया लागो नाम लखाय दे जोना, गो रुपया लागो नाम लखाय दे जोना, हे लखाय दे जोना, ओ लखाय दे जोना, गो रुपया लागो नाम लखाय दे जोना, गो रुपया लागो नाम लखाय दे जोना। के लार उठत घट बिंतर गत, के लार उठे घट अंतर, अमृत बूंद चुआय दे जोना, अमृत बूंद चुआय दे जोना, गो रुपया लागो नाम लखाय दे जोना, गो रुपया लागो नाम लखाय दे जोना, हे लखाय दे जोना, हे लखाय दे जोना, गो रुपया लागो नाम लखाय दे जोना, गो रुपया लागो नाम लखाय दे जोना। नदिया गम बाय धरवा गए रे, नदिया गम बाय धरवा, गम बाय धरवा, गम बाय धरवा गए रे, नदिया गम बाय धरवा, के पार लगाय दे जोना, के पार लगाय दे जोना, गो रुपया लागो नाम लखाय दे जोना, गो रुपया लागो नाम लखाय दे जोना। धर्म दास के अरज गोसाई, धर्म दास के अरज गोसाई, अरज गोसाई, ओ अरज गोसाई, धर्म दास जी अरज गोसाई, अब की बार निभाय दे जोना, अब की बार निभाय दे जोना, गो रुपया लागो नाम लखाय दे जोना, गो रुपया लागो नाम लखाय दे जोना, गो रुपया लागो नाम लखाय दे जोना। बोले सद्गुरुदेव की जय साहेब। मंगलमय पूजनीय संत समाज, पूजनीय साध्वी समाज, सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, सत्संग की हमारे जीवन में बहुत ज़रूरत है। बिना सत्संग के ये जीवन जीवन नहीं रह जाता, पशु की तरह बीत जाता है। देख लो समाज में
क्या क्या दशा हो रही है। अच्छा बना ठना मानव जीवन तो है, लेकिन सत्संग के अभाव में क्या क्या कर रहे हैं। उनका खान पान, चाल चलन, वाणी विचार, रहन सहन, संग, सब कुछ उल्टा पलटा गलत होता जा रहा है। सत्संग से ही बुद्धि का निर्माण होता है, सत्संग से ही बुद्धि पवित्र होती है। बुद्धि की कमी के कारण दुख नहीं है, बुद्धि की विकृति के कारण दुख होता है। आज बुद्धि तो बहुत बढ़ाई जा रही है, स्कूलों में बच्चे छुटपन से ही पढ़ाए जाते हैं और बुद्धि का विकास ही तो उनका हो रहा है। और इतने तेज बुद्धि के क्या पूछना। लेकिन तेज बुद्धि का होना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है बुद्धि तेज हो, लेकिन बुद्धि शुद्ध हो, पवित्र हो। जो बड़े बड़े चोर होते हैं, बदमाश होते हैं, लुटेरे होते हैं और अपनी बुद्धि के बल से ही बैंकों को या और बड़े बड़े कंपनियों को हैक कर लेते हैं, लूट लेते हैं, ये लोग कम बुद्धि वाले हैं। आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे वो कैसे कर डाले। और ये बड़े बड़े जो हिटलर, स्मोलनी, औरंगजेब, चंगेज खां, नादिर शाह, लादेन और कौन कौन ये सब लुटेरे फुकेरे हुए हैं, ये लोग कम बुद्धिमान थे क्या? बहुत तेज थे। अपने बुद्धि के जोर से लोगों को नचा देते थे, बड़े बड़े राजाओं को और बड़े बड़े मतलब देश के गणमान्य लोगों को नचा देने वाले रहते थे, इतना तेज। लेकिन बुद्धि उल्टी होने से चारों तरफ तबाही मचा दिए, मार काट करवा दिए और लोगों में अशांति दहशत फैला दिए और स्वयं उसी विकृति के कारण मारे गए। इसलिए बुद्धि का शुद्ध होना जरूरी है। और शुद्ध बुद्धि कहाँ से होगी? सुसंग से। और सुसंग किसे कहेंगे? जहाँ पर दया, क्षमा, संयम, सदाचार, इंद्रियों की पवित्रता, अनासक्ति, निर्मोहता, भक्ति, ज्ञान, त्याग और वैराग्य का जीवन जिया जा रहा है, जहाँ इसके आचरण किए जा रहे हैं, वहीं से शुद्ध बुद्धि के बीज मिलेंगे। ऐसे साधक संतों, गुरुजनों, साध्वियों, सज्जनों के पास जब बैठे उठेंगे तब वो विचार मिलेगा और विचार से फिर विचार बदलता है। जब अच्छे लोगों के पास बैठे उठेंगे तो अपने आप उनका प्रभाव आता है। ये विचार ऐसी चीज़ है कि जहाँ जैसे जिनके पास रहो उनके स्वभाव अपने आप आने लगते हैं। आप काले व्यक्ति के पास बैठोगे तो आपका शरीर काला हो जाए ऐसी बात नहीं है ना। गोरे व्यक्ति के पास बैठो आप भी गोरे हो जाएं ऐसी बात नहीं है। लेकिन काले मन वाले के पास बैठोगे तो आपका मन काला हो जाएगा। गोरे मन मतलब पवित्र मन वाले के पास बैठोगे तो आपका भी मन पवित्र हो जाएगा। देखो कैसे प्रभाव पड़ता है। थोड़े दिन के लिए आप उन लोगों के पास बैठना उठना शुरू कर दो जो पान बीड़ी तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, गालियां देते हैं, तो धीरे 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 आपके जीवन में बिना कुछ प्रयास के वो संस्कार आने लग जाएंगे, अपने आप आने लग जाते हैं। इस संगति का ऐसे असर पड़ता है। एक फोटोग्राफर था, बहुत बड़ा कलाकार था। वो फोटो छापता और बेचता था। उसने एक बार सोचा कि मैं फ़ोटो एक ऐसे दुष्ट, खूंखार, लुटेरे और सातिर व्यक्ति का एक फ़ोटो बनाऊं और उसको बेचूं, देखता हूं लोग उसको कैसे खरीदते हैं और कितना मैं उसमें लाभ प्राप्त करूंगा। तो एक स्कूल में गया, नहीं पहले वो एक सज्जन, ईमानदार, मासूम, पवित्र, सदाचारी व्यक्ति का फ़ोटो बनाना चाहा कि मैं ऐसे एक फ़ोटो बनाऊं और उसको बेचूं, देखूं कि लोग उसको कितना खरीदते हैं और मुझे कितनी कमाई होगी।
तो सोचा कि कहाँ जाऊँ। ऐसा एक नवयुवक सुंदर हष्टपुष्ट और मासूम जो सुसंग सद्बुद्धि वाला कोई स्कूल कॉलेज में ही मिल सकता है। एक कॉलेज में गया और वहाँ अध्यापकों से बात किया तो बताया कि एक लड़का है बहुत बढ़िया, तेज, होनहार और युवक है, सुंदर भी है और बहुत बुद्धिमान है और बड़ा आज्ञाकारी है। तो उससे मिला और उसका फ़ोटो लिया, बढ़िया फ़ोटो लिया और फिर उसको छाप करके बेचा। बहुत बिका, बहुत कमाया उसमें। 3-4 साल बीत गए। उसके मन में आया कि मैं एक दुष्ट व्यक्ति का फ़ोटो लूँ और जो लुटेरा फुकेरा हो और महा घमंडी हो और उद्दंड उज्जड हो, तो लोग देखते हैं उसके प्रति क्या भाव रखते हैं। तो फ़ोटो लेने के लिए अब कहाँ जाता। सोचा कि अब मैं किससे पता लगाऊं। वही स्कूल में गया और वह लड़का अभी वहाँ पढ़ ही रहा था जो पहले वाला था। लोगों ने कहा, अध्यापकों ने कहा कि एक लड़का है हमारे यहाँ जो बहुत दुष्ट है और बहुत लोगों को परेशान करने वाला है और वो हमारे स्कूल में रहता है, पढ़ता है। उसके पास गया, फ़ोटो लिया। फ़ोटो लेने के बाद वो लड़का रोने लग गया। कहे भाई आप क्यों रो रहे हैं? पूछा। कहा आज से 4 साल पहले एक सज्जन, ईमानदार, मासूम, होनहार और गुणवान व्यक्ति का आप फ़ोटो लेने आए थे, मेरा ही फ़ोटो लिए थे, और आज एक दुष्ट व्यक्ति का फ़ोटो लेने आए और फिर मेरे पास आए। तब फोटोग्राफर ने पूछा कि ये कैसे हुआ? आज आपकी वो मासूमियत कहाँ गई, वो ईमानदारी कहाँ गई, सदाचार कहाँ गया, वो पवित्रता कहाँ गई? तब उसने रोते हुए कहा कि मेरी संगत बदल गई। मैं शराबियों के पास बैठने लगा और गंजेड़ी भंगेड़ी लोगों के पास, कुछ उद्दंड मनमानी अहंकारी लोगों के पास, चोरों की भी संगत किया और इस सब संगत में मेरे खान पान बदल गए। मैं शराबी हो गया, मांसाहारी हो गया और मेरे आचरण बिगड़ गए और ये सबसे बाहर के कर्मों में दोष आया। मेरे चेहरे में भी विकृति आ गई। आज देखने से लोग जान जाते हैं कि मैं क्या हूँ। तो इस घटना को कहने का मतलब ये हुआ कि जीवन कैसे बदलता है संगति से। इसलिए सभी नर नारियों को, युवक युवतियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसी संगति में रहते हैं। अच्छी संगति में रहो। अच्छी संगत से ही जीवन अच्छा होता है। सत्संग का कितना महत्व होता है और सत्संग के अभाव में जीवन कैसे बिगड़ जाता है। एक गांव था, गांव का नाम था चोरपुरवा। वहाँ कुछ लोग चोर थे। देखो, बहुत सज्जन लोग होते हैं, उनके नाम से गांव नहीं बनता है, लेकिन किसी गांव में 2-4, 1-2 लोग ही दुष्ट हो जाएं तो उनके कारण गांव बदनाम हो जाता है। तो 4-6 लोग उस गांव में चोर हो गए थे और परंपरा से अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चोरी का ही पेशा करते आ रहे थे। तो जो चोरों का सरदार था, एक दिन अपने सभी साथियों को बुला करके कहा कि देखो, हम लोगों का धंधा चोरी करना है, चोरी से ही हम परिवार पालते हैं, तो ऐसा कुछ करो कि जिससे ये धंधा हमारा चलता रहे, बंद ना हो। तो किसी ने कहा कि इसके लिए क्या सावधानी रखना पड़ेगा? तो सरदार ने कहा कि सावधानी यही है कि कभी सत्संग और संतों के पास मत जाना, क्योंकि संतों के पास जाओगे तो ये सब रोक देंगे, चोरी करने के लिए मना करेंगे, और सत्संग में जाओगे तो यही बात वहाँ भी बताएंगे कि ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। तो सदैव इनसे दूर ही रहना, तभी ये धंधा चल पाएगा, अन्यथा चल नहीं पाएगा। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, आपकी बात सरदार जी हम सर आँखों पर रखते हैं और हम ज़रूर इस आपके विचार को, प्रस्ताव को पालन करेंगे। एक दिन की बात, चोरों ने सोचा कि राजा के यहाँ चोरी करना चाहिए, राजा के यहाँ बहुत माल मिलेगा। तो 1-2 चोर तैयारी किए और रात में चल पड़े।
रास्ते में जिस गांव से होकर के जाना था, गांव में देखे कि एक महात्मा जी बैठे, गांव के कुछ सज्जनों को, घर के सज्जनों को वो सब बैठे थे, उनको सत्संग सुना रहे थे। तो सोचा कि ये तो बीच रास्ते में ही, किनारे ही बैठे सुना रहे हैं और इनकी आवाज़ मेरे कान में पड़ न जाए, कहीं दूसरा रास्ता में मैं चला जाऊं। लेकिन कोई रास्ता नहीं था, उसी रास्ते से जाना था। अब क्या करता? तो रुई निकाला अपने पास से और कान में ठूंस लिया, ताकि कान में मेरे आवाज़ ना पड़ने पावे संत की। तो अब अपना कुछ सामान वामान लिए था, सिर पे रखे था और चल रहा था। कान में रुई लगी थी और सोचा कि तेज़ी से यहाँ से निकल जाऊँ, नहीं तो कहीं अचानक कान में आवाज़ पड़ गई तो ठीक नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी चलना चाहा, वही झटके में एक कान की रुई गिर गई। अब एक कान की रुई गिर गई तो संत सुना रहे थे, उनकी कुछ आवाज़ कान में चली ही गई। ये चली गई कि देवता के पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं और देवता की छाया नहीं होती है, इतनी आवाज़। अब महात्मा जी कोई प्रसंग सुना रहे थे, उसी में ये बात आई थी, तो ये आवाज़ चोर के कान में पड़ गई। अब आगे तो चला गया, चोरी किया अपने साथियों के साथ और सफलता भी मिली, बहुत माल मिला, कुछ रुपए, पैसे, सिक्के, मोहरें और खूब ढेर सारा मिला और उठा लाया। सुबह हुई तो राजा को पता चला कि खजाने में चोरी हो गई। अरे भाई, खजाना लुट जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो तुरंत राजा ने सिपाहियों को चारों तरफ दौड़ाया, लेकिन पता नहीं चला। एक दिन बीत गया, दूसरे दिन मंत्री विचार किया कि हो ना हो चोरपुरवा के लोग आए हों और वो खजाना को लूटे हों। अब कैसे पता लगाया जाए? तो मंत्री खुद एक काली का वेश बनाया, काला काला अपना चेहरा पोत लिया और वैसे कपड़ा पहन लिया, माला पहन लिया, हाथ में खप्पर ले लिया और कुछ ऐसे नकली कुछ वेशभूषा बनाया और चोरपुरवा पहुंचा। पहुंचते ही तुरंत कुछ उछल कूद किया और कहता, आए मेरे भक्तों, तुम सब लोग आओ और मेरी कृपा से तुम लोग इतने दिनों से अपना काम करते रहे और सब जगह सफलता मिलती रही और तुम लोगों ने आज तक पूजा नहीं किया, इसलिए मैं तुम लोगों से बहुत नाराज़ हूँ। दौड़ करके सब चोरपुरवा के लोग आ गए और कहें, हे देवी क्षमा करना, उनके चरणों पर गिर पड़े। कहेंगे, नहीं, मैं क्षमा नहीं करने वाली हूँ, तुम लोग इतने दिनों से मेरी पूजा नहीं किए और मैं अब तुम पर बहुत कुपित हूँ। तो सब चरणों में गिर गिर पड़े, क्षमा मांगने लगे, हे देवी हम जल्दी ही पूजा करेंगे आपकी। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने कल चोरी किया कि नहीं राजा के यहाँ? कहे, हाँ देवी, कल राजा के यहाँ चोरी किए। सफलता मिली कि नहीं मिली? मेरी कृपा से सफलता मिली ना? कहे, हाँ देवी, आपकी कृपा से पूरी सफलता मिली। तो बस मंत्री का काम हो गया था, यही जानना था। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, चलो आज मैं क्षमा करती हूँ और जल्दी से मेरी पूजा की व्यवस्था करो और पूजा करो, और नहीं तो अब आगे कहीं भी गए तो फिर मैं क्षमा करने वाली नहीं हूँ, तुम सबको मैं जेल में बंद करवा दूँगी। तो चोरों ने कहा कि देवी क्षमा करो, अब की बार हम बहुत जल्दी आपकी पूजा करेंगे और अब की क्षमा करिए, हमसे बहुत भूल हो गई। तो काली का वेश में बना हुआ जो मंत्री था कहा, ठीक है, तो ध्यान रखना, और फिर वापस जाने लगा। जब जाने लगा तो खप्पर थी, खप्पर में आग जल रही थी और आग से प्रकाश पड़ रहा था, उस प्रकाश से छाया बन रही थी और देवी आई ही थी, काली आई ही थी। तो चोर जो रास्ते में सुना था सत्संग में कि देवी के पैर जमीन पर नहीं पड़ते, तो इसने देखा कि ये जो देवी आई है पैर जमीन पर रखते हुए ही आई है, और खप्पर से जो आग जल रही थी उससे प्रकाश हो रहा था, प्रकाश से छाया भी बन रही थी। तब उसने विचार किया कि मैंने सत्संग में तो ये बात सुना था और ये तो छाया भी बन रही है और पैर से चल करके जमीन के रास्ते से आई है देवी,
तब उसे संदेह हो गया कि हो ना हो राजा ये जासूस भेज करके हमारी चोरी का पता लगाने के लिए ये भेजा हो। तुरंत उसने आइडिया लगाया कि हम लोग धोखे में पड़ गए हैं और ये कोई देवी नहीं है, क्योंकि देवी के पैर जमीन में नहीं पड़ते और उसकी छाया नहीं बनती है, ये तो ऐसे ही हुआ है। और अपने सभी साथियों को, कुटुंब के लोगों को, चोरों को कहा कि सावधान। रातों रात वे सब का सब अपना बुक लेकर के, सामान लेकर के गांव छोड़ दिए, राज छोड़ दिए, राजा का भाग गए। अब राजा इधर सुबह से ही भेजा सिपाहियों को कि जाओ सबको पकड़ के लाओ, कोई नहीं मिले और सब अपना हाथ मलते हुए वापस आ गए। अब चोरों का सरदार विचार करता है कि देखो, एक क्षण के सत्संग से आज हम लोग राजा के कैद खाने से बच गए, और नहीं राजा पकड़वा करके सबको आजीवन कारावास में डाल देता। अगर हम सदैव के लिए सत्संग से जुड़ जाएंगे तब हमारा कितना ना लाभ होगा। जब एक क्षण के सत्संग से हमारा ये फायदा हो गया, राजा के दंड से बच गए, तो अगर हम सदैव के लिए सत्संग से जुड़ जाएंगे तब बहुत लाभ होगा। और फिर उसी दिन से वो चोरपुरवा के सभी चोर चोरी करना छोड़ करके संतों के सत्संग में जाने लगे और एक सज्जन ईमानदार भक्त सब बन गए, और उनका जीवन कहाँ पश्चिम की ओर से पूरब की ओर हो गया। तो ये सत्संग का प्रताप है। जो सत्संग में जाता है उसका जीवन ऐसे ही बदलता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, एक को नहीं हजारों को बदलते देखा गया है। जो उदाहरण बड़े बड़े तो आप लोग सुने ही हैं कि रत्नाकर डाकू था और वो केवल लूटता था, इतना ही नहीं था, लूटने के बाद उन लूटे हुए लोगों को वो मार डालता था, तब उसे मज़ा आता था। और यही करते करते उसकी बहुत ज़िंदगी बीत गई। एक दिन सप्तऋषि आ रहे थे और ये पहुंचा और कहा कि जो कुछ सामान हो धर दो, और नहीं तो अभी मैं तुमको मार डालूंगा। तो ऋषियों ने पूछा कि ये सब क्यों कर रहे हो? कहाँ क्यों कर रहा हूँ? परिवार पालने के लिए कर रहा हूँ, और क्यों कर रहा हूँ? तो क्या परिवार तुम्हारा इस पाप कर्म में सहयोग करेगा? ये पाप के फल को बटाएगा? कहाँ बिल्कुल बटाएंगे। जब मेरे इस कमाई का फल सब खा रहे हैं तो इसके फल में भी तो हिस्सेदार होंगे, पाप के फल में भी। कहना हमें विश्वास नहीं पड़ता, जाओ पता लगा के आओ। तो रत्नाकर कहता है वाह, हम पता लगाने चले जाएं और आप 9 2 11 हो जाएं। अरे भाई नहीं विश्वास है तो तुम पेड़ में बांध दो हमें। तो पेड़ में सबको बांध दिया। अब गया पता लगाने। सबसे पहले सोचा कि माँ से पूछूं, माँ तो ज़रूर ममतालु होती है, ज़रूर इस पाप के भाग में हिस्सा लेगी। तो माँ से पूछा कि माताजी मैं जैसे भी कमा के लाता हूँ उसके परिणाम में जो फल मिलेगा सुख दुख, क्या तुम उसके हिस्सेदार होगे? कहना बेटा, हमने तुमको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, और अब तुम बड़े हो गए हो, हमारे बुढ़ापे में जैसा भी हो कमा के खिलाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है खिलाने की। लेकिन कैसे कमाते हो ये तुम जानो, तुम्हें उसका फल भोगना पड़ेगा, हम नहीं उसमें हिस्सेदार होंगे। सीधी सी बात, सीधा जवाब मिल गया। पिता के पास गया, पिता ने भी यही कहा। सोचा कि पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, वह तो ज़रूर जो भी मैं पाप करूं या पुण्य उसका आधा हिस्सेदार तो बनेगी वो। तो पत्नी से पूछा कि हे प्रिय, मैं जैसे भी कमा के लाता हूं तो क्या तुम उसमें हिस्सेदार बनोगे? कहा देखो तुम पति हो मेरे, कमा के लाते हो तो हिस्सेदारी यही है कि मैं बना के खिलाऊंगी। अब तुम चोरी करके लाते हो, लूट फूंक करके लाते हो, उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, मैं उसमें हिस्सेदार नहीं हो सकती। तब सीधा सा जवाब मिलने पर तो अपना सिर पकड़ा और उल्टे पांव लौटा उन संतों के पास और कहा कि भगवान बड़ी भूल मैंने किया अब तक। और तुरंत उनको खोला रस्सी, उनके चरणों में गिरा, क्षमा मांगा और कहा कि बस अब आप 7 थे, मुझे अपने में मिला लीजिए, अब 8 होकर के हम रहेंगे। और घर लौट करके नहीं आए, वही सप्तऋषियों के साथ रहने वाला वाल्मीकि, रत्नाकर ही वाल्मीकि बन गया और रामायण की रचना किया।
तो एक घटना देखो, लुटेरा था, चोर था, डाकू था, हत्यारा था और उन ऋषियों के प्रभाव से बदल गया। तथागत बुद्ध के प्रभाव से अंगुलीमाल बदल गया था। सदगुरु अभिलाष साहेब जी बिहार में थे। कज्जल वन नाम की एक जगह है, वो डाकुओं का गांव है। और गुरुदेव जी, ये सन 1981 की घटना है। गुरुदेव जी पूज्य श्री धर्म स्वरूप साहेब जी और गुरुदेव जी दोनों की जमात बिहार में यात्रा में चल रही थी। 5.5 महीने का कार्यक्रम बना था कई जगहों में। उस साल जैसा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ बिहार में। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम, खूब सत्संग चला, खूब जगह और बहुत प्रभाव पड़ा। उसी में एक बार कज्जल वन जाना हुआ तो नौका के माध्यम से करीब 15-20 किलोमीटर गए। गंगा के धारा में नौका पर बैठे और वहाँ गए और जब नाव से उतरे, जिस गांव में पहुँचना था वहाँ पुलिस लगी थी। पुलिस ने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सब सशंकित हो गए कि ये शायद लुटेरे ही होंगे, डाकू ही होंगे, क्योंकि वो गांव डाकुओं का गांव था। आप लोग यहाँ कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? तो बताया कि भाई हम लोग साधु हैं, महात्मा हैं, सत्संग सुनाते हैं। कहाँ रे, ये तो लुटेरे डाकुओं का गांव है, यहाँ क्यों जा रहे हैं? कहाँ है, संतों की वही ज़रूरत है जहाँ पर बिगड़े हुए लोग होते हैं। तो फिर वहाँ गए और जब गए तो वही लोग फिर गुरु जी का कार्यक्रम करवाए और सत्संग में सुने और वहाँ के बहुत लोग, दर्जनों लोग सब मिल कर के कार्यक्रम किए और सब के सब बदल गए। और वो सब डकैत थे, हत्यारे भी थे, लेकिन गुरुजी संतों के प्रभाव से सब के सब बदल गए। एक दो की बात नहीं, बहुत ऐसे। तो देखो, सत्संग से ही जीवन होता है। इसीलिए कहा गया है, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। बहुत पी चुके वासना विष के प्याले, तो अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो। बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने हम, बने जिस तरह ऐसा बानक बना दो। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, कृपा करके अपना पता तो बता दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, नहीं ढूंढने की हमें है ज़रूरत, फकत अपने मन को तुम निर्मल बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। तो जब संतों की कृपा से, उनके सानिध्य से जीवन हमारा बदल जाता है, तब पता चलता है सत्संग का क्या महत्व है। पहले नहीं पता चलता, लेकिन चलो जिस किसी प्रकार से थोड़ी सी कुछ ऊर्जा आई, किसी से प्रेरणा मिली, वो हवा का झोंका लगा और अंदर की चिंगारी थी प्रारब्ध में, कर्मों में और हमारे भाग्य में, और वो चिंगारी धधक गई और धधक गई तो वो ज्ञान की आग लग गई। और जब ज्ञान की आग लगी, जीवन बदला, तब बाद में पता चलता है कि वो मैं कहाँ से कहाँ जा रहा था, और इन संतों की कृपा से, सत्संग के प्रताप से आज मैं कहाँ पहुँच गया। तो इस प्रकार से हम सबको बड़े प्रेम उत्साह से संतों के पास जा कर के ज्ञान भक्ति की शिक्षा सीख करके जीवन को अनमोल और महान बनाना चाहिए। ये जीवन कौड़ी के भाव है। अगर हम इसमें सत्संग न जोड़ेंगे तो यहाँ दोष, दुर्गुण, दुराचार, दुष्कर्म, पाप कर्म, अनाचार जो बढ़ जाएगा कि कोई कीमत इसकी नहीं होती है। देखो ना, एक मनुष्य वह भी है जो मारा मारा फिरता है, लुक छिप कर, भाग भाग कर और बच बच करके लोगों से, सिपाहियों से
और समाज से किसी तरह जीवन को बिताता है और मांग जांच के कहीं खा करके गुजारा करता है। और एक जीवन वह भी है जो बड़े सम्मान से जीता है। लोग बुलाते हैं, एक क्षण दर्शन के लिए तरसते हैं, हमारे यहाँ जाइए, दर्शन दे दीजिए, हम कृतार्थ हो जाएंगे आपके दर्शन पाकर, आपका सानिध्य पाकर। वो भी तो मनुष्य हैं। उस चोर, बदमाश, लुटेरे और उस संत महात्मा और पवित्र आत्मा में, दोनों में क्या अंतर है? दोनों को तौल लीजिए, उतना ही वजन ठहरेंगे। हो सकता है चोर बदमाश ज़्यादा ही वजनदार हो जाए। और दोनों खाते हैं तो वही दाल भात सब्जी रोटी खाते हैं, इसी ज़मीन पर रहते हैं, वही हवा पानी को ग्रहण करते हैं, वही लोगों के समाज में वो भी जीते हैं। लेकिन अंतर क्या है? मनुष्य मनुष्य में अंतर। और कोई हीरा कोई कंकर, तो क्या हो गया? कर्मों का अंतर, संगति का अंतर, विचारों का अंतर। इसलिए सभी भाइयों बहनों को अपने जीवन में यही अंतर लाना चाहिए, और ये अंतर सत्संग के प्रभाव से ही आएगा। तो आप लोग बड़े प्रेम से हमारी बातें सुनते रहे और सबको मंगल कामना करते हुए कि ऐसे ही ज्ञान भक्ति सत्संग की धारा में आगे बढ़ो, बढ़ाओ, अपने आसपास में वो दीप जलाओ। जैसे जहाँ पानी होता है तो आसपास शीतलता फैलाता है, आग जहाँ होती है तो आसपास आँच फैलाती है, ऐसे ही सज्जनों संतों को जहाँ वे रहें कुछ अपने आसपास विज्ञान भक्ति का प्रभाव देते रहो, फैलाते रहो। अपने आप होगा, लेकिन जब जीवन को ऐसा ऊंचे उठाएंगे तब। तो अपनी बातों को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। हमारे बीच परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री संत सेवक साहेब जी विराजमान हैं। आपसे निवेदन है कि आप भी अपने सुंदर विचारों से हम सबको कुछ देर लाभान्वित करने की कृपा करें। पूजनीय वंदनीय संत समाज तथा सभी धर्म प्रेमी भक्तजन, माताएं और बच्चों, हम लोगों के जीवन में आज बड़ा अभाव है। आज का जीवन बड़ा सूना सूना लगता है। हमारा जीवन जैसा महसूस होता है कि तना तना जीवन लगता है। इसका कारण है दुराचार। हम लोगों के मन में भोग की लालसा अधिक है और संयम और नियम और त्याग की प्रवृत्ति बहुत कम हो चुकी है। इन कारणों से हम लोगों के जीवन में बड़ा अभाव लगता है। जबकि महापुरुषों ने कहा है कि मानव जीवन देवताओं को दुर्लभ है जो आज हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इतना दुर्लभ जीवन है कि संसार के समस्त प्राणी तमाम ताकत वाले हैं, खूंखार हैं, फिर भी सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है, सबसे बुद्धिमान है, फिर भी देखने में सबसे दुखी लगता है। इसका कारण एक है कि हम लोगों के जीवन में भोग बहुत बढ़ चुका है, लोभ की प्रवृत्ति बहुत बढ़ी हुई है। हर आदमी का हर जगह लोभ बन जाता है, हर जगह मोह बन जाता है, हर जगह आदमी का विचार दूषित हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों के जीवन में बड़ा तनाव है। जबकि हमारा जीवन पवित्र और शुद्ध, सदगुरु कबीर साहब ने तो कहा है कि जहिया जन्म मुक्ता हता, यानी हमारा जब जन्म हुआ था तो मैं कितना पवित्र था। जहिया जन्म मुक्ता हता, एकदम मुक्त था, एकदम हम आप सभी मुक्त थे, एकदम पवित्र थे, एकदम सुंदर थे। हमारा खान पान सारी चीजें एकदम पवित्र था। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला भी। ज्यों छठी व्यक्ति की होती है, बस अभिमान के चक्कर में, लोभ के चक्कर में, काम के चक्कर में, मोह के चक्कर में प्रतिदिन वो उलझता ही जा रहा है। इतना उलझ जाता है
कि पूरा जानवर की तरह जीना शुरू कर देता है। एक गांव में एक यादव जी थे। यादव जी थे तो बड़े धर्मात्मा थे। इतने बड़े धर्मात्मा थे कि मानो जो द्वापर में धर्मराज हुए थे उनका दूसरा रूप था। इतना बड़े धर्मात्मा, और दूध का काम करते थे, बड़े संतोषी आदमी। अब वो बेचारे दूध का काम करते थे, इतने बड़े धर्मात्मा कि वो जो दूध लेकर के निकलते थे तो सब लोटिया लेकर के, कमंडल लेकर के दौड़ते थे कि यादव जी आ गए, इनका दूध बड़ा पवित्र होगा, बड़ा अच्छा होगा। किसी प्रकार का मिलावटबाजी नहीं था, एकदम संतोषी जीवन। जितना मिल जाए उतना ही अधिक होता था। तो बहुत मशहूर हो गए। जिस बाजार में वो पहुंचे उनका दूध बिक जाए, तुरंत घर में ले जाएं, साग सब्जी रोटी दाल खा करके मस्त रहे। एक आदमी पड़ोस में दूध के काम करना शुरू कर दिया। हम लोगों के अभी साहब ने जो बताया कि संगत से हम लोगों में बुराइयां आती हैं और संगत से हम लोगों में अच्छाइयाँ आती हैं। तो पड़ोस में एक आदमी दूध का काम शुरू किया और साल भर में उसका घर भी बन गया, घर में गाड़ी भी आ गई, उसके पत्नी के लिए अच्छे अच्छे गहना आ गए, सारी व्यवस्था एकदम ठीक हो गई। अब यादव जी की पत्नी ने कहा, अरे पतिदेव, अरे अभी तो ये साल भर से दूध का काम किया है, तो साल भर में इसका मकान बन गया, इसके घर में गाड़ी हो गई, इसके पत्नी के लिए सुंदर सुंदर कपड़े, सुंदर सुंदर गहने, और आप 40 साल से दूध का काम करते हैं और पेट भर शुद्ध भोजन नहीं मिलता है। तो यादव जी ने कहा अपने पत्नी से कि ऐसा है, जो जीवन में पवित्र कमाई से मिलता है इसी को खा करके संतोष करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी सबसे बड़ा धन होता है। जीवन में आपकी ईमानदारी है तो समझो सबसे बड़ा आपके पास धन है। फिर भी यादव जी की पत्नी ने कहा, नहीं पतिदेव, मेरी आधी उम्र हो गई, ना अभी मैंने गाड़ी पर बैठे, ना कभी नीक मुझको साड़ी मिली, ना अच्छे अच्छे जेवर मिले, और आप धंधा भी करते हैं, दूध का काम करते हैं, और पड़ोस में साल भर में सब कुछ हो गया। तो यादव जी ने कहा, ऐसी बात है कि हम गलत काम नहीं कर सकते, जो कुछ मिलता है ये गुरुदेव की कृपा है, और इसी ईमानदारी के साथ हमको जीने दो। यादव जी की पत्नी ने कहा कि तुम ईमानदारी से जियो और हम जो करें वो हमको करने दो। तो यादव जी ने थोड़ी बात पत्नी की मान लिए। तो कहा, क्या करोगे? तो कहा, दूध लगवा के पहले आओ घर को, तो हम उसमें 2-4 लीटर पानी का भर दें, और पानी का पैसा मेरा और दूध का पैसा तुम्हारा। तो पत्नी है, पत्नी की बात मानने के लिए सभी मजबूर होते हैं, यादव जी भी मान लिए। अब गांव में दूध लगवाते थे, पहले घर को आवे, और घर में आवे तो 2-4 लीटर उनकी पत्नी उसमें पानी मिला देती थी। और यादव जी का इतना बड़ा नाम धर्म में कि यादव जी गलत नहीं कर सकते हैं, तो कोई आदमी ये नहीं देखता था कि ये पतला है या दूध गाढ़ा है। यादव जी ज्यों पहुँचे और तुरंत सारे गाहकी आवे, तुरंत दूध बिक जाए। अब ले जाए घरे, उनकी पत्नी हिसाब करें और पानी के पैसा अपना ले ले और दूध का पैसा यादव जी को दे दें कि अपना घर का काम चलाओ, और जो हमारा पानी का पैसा है जिससे अपने लिए हम गाड़ी लाएंगे, कुछ साड़ी लाएंगे, कुछ जेवर लाएंगे, ये सब काम हम करेंगे। साल भर में उनके पास भी व्यवस्था बन गई, साड़ी अच्छी अच्छी लाए, अच्छे अच्छे जेवर बनवाए, एक बड़ी सी नथिया बनवाए जिसको नथुनी कहते हैं, बनवाए। अगल बगल के लोग यादव जी का बड़ा, उनकी पत्नी से कहें, देखो तुम्हारे पति अब अच्छी कमाई करते हैं, तो सबसे एक बात कहें,
अरे वो थोड़ा ही कमाते हैं, हम खुद ही कमा ली थे अपने खाए भर का। अब उनका बड़ा लोग तारीफ करें और वो बहुत प्रसन्न। एक दिन पड़ोस के लोग तीर्थ जा रहे थे गंगा स्नान करने। यादव जी की पत्नी से कहा कि आप भी चलो, कुछ गंगा में दान कराओ और तीर्थ में कुछ वहाँ साधु महात्मा पंडा पुजारी को भी दान पुण्य करो, अब तो आपके घर में कुछ कमी है नहीं। यादव जी जब शाम को दूध बेच करके आए तो हिसाब पत्नी ने किया, कहा कई रुपए के बेचो तो बताओ। मैं अपना सारा पैसा ले लिए। तो कहें देखो बात है यार, आपसे तो कुछ हमका लेक नहीं है और हमारे पास पैसा है। तो सब लोग गांव के गंगा जी का जात हैं और कहते हैं गंगा पर दान करो, 1 रुपया तो 100 रुपया के बराबर रहता है, तो इसलिए अब हम गंगा में दान करेंगे। तो यादव जी ने सोचा ठीक है, हमारे से तो पैसा लेना नहीं, आपके पास पैसा है, चली जाओ। तो बढ़िया बढ़िया साड़ी पहरे, बढ़िया बढ़िया जेवर पहरे और सबसे बड़ी जो नथिया रहा यानी नथुनी उसको भी पहरे और पहर करके चले। अब जितना मेला के साथ लोग जाते थे यादव जी की पत्नी को देख रहे थे कि भाई देखो बहुत मजम घर की है। और वहाँ पहुँची, बहुत खुश, गंगा पर पहुँची, कहीं चलो भाई स्नान कर लिया जाए। अब कपड़ा रख दिए, गंगा में पिल गई और सब लोग पूछें आए बहनी आपके पति देव बहुत पैसा वैसा कमाते हैं। तो कहीं ना ही वही कहा जाने कमाए, कमाए तो हम जानी थे, पैसा कमाए हम जानी थे, उनके ज़िंदगी भर तो भूखने मरे। तो सब लोग यहाँ पूछें और सब लोग देखें, भाई आज भी देखा था जो कोई पहरे ओढ़े है या सारी व्यवस्था है, तो सब लोग ज़्यादा हाल पूछते हैं बहनी आप तो सुखी न हो, हम भले ही दुखी हुई, आप तो सुखी हो, आपके घर में तो सब कुछ है। आप धीरे धीरे थोड़ा गहरे पानी में चली गई और जब बूढ़ी मारी तो उसमें एक बड़ा सा जानवर था, मछली। और मछली वो जो नथिया थी वो चमकी और वो जो मछली बड़ी होती है तो छोटी मछली को खाती है। अब वो सोचा कि कोई मछली है, उसकी आंख चमक रही है और वो हाली से लपकी और यादव जी की पत्नी की नाक काट लिए। अब जब नाक काट लिए तो वो चिल्लानी कि हमारा नाक कट गए। तो सब हाय हाय करें, कसके कट गया बहनी। तो एक उमा बूढ़ी माता रहा है, तो कहीं गंगा जी न्याय की नहीं, इनके न्याय करे के स्वभाव है। भाई साधु समाज या गंगा जी का जात हैं लोग, अपन उद्धार करे, तो कहीं गंगा जी इनके साथ न्याय की हैं। तो कहीं का की हैं, तो कहीं पानी के पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में। यानी जो पानी का पैसा था, यानी वो नथिया काहे से बनी थी, पानी के पैसों से, तो इसलिए वो पानी में चली गई। और नाक काहे में चली गई, जो बेईमानी की होके सूत में चली गए। तो पानी का पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में। इसलिए हम सभी को सोचना चाहिए कि ज़्यादा अनाचार से पैसा नहीं बटोरना चाहिए, ज़्यादा गलत कर्म करके अपने शरीर को सजाने के लिए दूसरों का गला नहीं काटना चाहिए। ईमानदारी से रहना चाहिए, सदाचार से रहना चाहिए। और जितना तुम ईमानदारी से रहोगे, जितना सदाचार से रहोगे, उतना आप मस्त रहोगे। और जितना आप मस्त रहोगे उतना आप स्वस्थ रहोगे। और जितना आप बेईमानी करोगे उतना आपको भय रहेगा। शरीर तो आपका सजाया रहेगा, आपका मकान सजा रहेगा थोड़े दिन के लिए, फिर भी आप अंदर से कमजोर रहोगे। तो इसलिए सभी को चाहिए कि अपने को सजाने के लिए ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा अनाचार नहीं करना चाहिए, ज़्यादा झूठ बोल करके पैसा नहीं इकट्ठा करना चाहिए, ज़्यादा बेईमानी करके दूसरों का गला काट करके अपना घर नहीं सजाना चाहिए। और जो ऐसा करोगे तो एक दिन ये जब प्रकृति आपके साथ न्याय करेगी, जब ये प्रकृति आपके साथ न्याय करेगी तब क्या होगा, पानी के पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में। आप ही के घर में एक ऐसा पुत्र पैदा लेगा जो बड़ा दुराचारी होगा, आपसे ज़्यादा भ्रष्ट होगा और वो दारू पिएगा, शराब पिएगा, मकान भी बेच लेगा, जितना आप कमाए होंगे धन सारा सब लुटा देगा, सब लुटा देगा।
और अंत में तुम कहाँ होंगे जानते हो? आप चौराहे पर कहीं भीख मांगते या ईंटा ढोते मिलोगे। आपका सजाया हुआ मकान आपके साथ नहीं मिलेगा। जब आपको अधिक जरूरत होगी तब वो धन आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आपका धन तो है नहीं कि है। भाई दूसरों का गला काट करके जब आपने धन बटोरा है तो वो धन आपका तो है नहीं, दूसरे का है। और दूसरे का धन तो दूसरे के पास रहेगा कि आपके पास रहेगा? आपके पास तो रहेगा नहीं। तो सत्संग सुनने का जो लाभ है तो सदाचार से जीना, अपने मन को सजाना है, शरीर को नहीं सजाना है। शरीर कितना सजाओगे? अपने मन में विचार करो कि आप कितना सजाओगे। 10 साल, 20 साल, 50 साल और 60 साल के बाद कितना भी सजाओगे। और सजाने के बाद क्या होगा? जब आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा तब क्या करोगे? कान से सुनाई नहीं पड़ेगा तो क्या करोगे? तब तो आप मजबूर हो जाएंगे। तो आपका शरीर सजाया हुआ आपको सुख नहीं देगा। आपका मन सजा हो, आपका मन निर्मल हो, आपके विचार निर्मल हो, तो आपका जीवन एक हंसता खेलता हुआ जीवन रहेगा। तो इसलिए ईमानदारी से तुम्हें 1 रोटी मिलती है तो खा के आराम से सो जाओ। कल मेहनत करेंगे 2 रोटी खा लेंगे। आज 1 तो मिली, ईमानदारी के साथ मिली। आज छोटी सी, जितनी हमारी योग्यता हो उतना बड़ा हम महल बना लेंगे। एक छोटा सा महल होगा तो क्या हमारे नींद नहीं आएगी? आएगी। और बहुत बड़ा हमने भवन बना लिए, बहुत बड़ा मैंने भवन बना लिए और उसमें हमारे नींद नहीं आई, क्योंकि मैंने दुराचार किया है, मैंने बेईमानी किया है, मैंने दूसरों का गला काटा है, तो वो सब हमको ख्वाब में आता है, तो नींद अच्छी नहीं आती है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, गोली लेते हैं, खाते हैं, तब भी नींद नहीं आता है। तो ऐसे भवन को आप क्या करोगे? ऐसे भवन से आपका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अभी देखिए, अभी हमारे पूर्वज एक छोटी सी मड़ैया बना लेते थे, आराम से रह लेते थे, सच्चाई से रहते थे, प्रेम से रहते थे, भक्ति से रहते थे और भजन करते थे। जिनका चिंतन निर्मल है उनके लिए छोटा सा भोग यानी रोटी, 1 रोटी 56 भोगों के बराबर है। और जिनका मन नहीं पवित्र है, जिनकी इंद्रियों में संयम नहीं है, उनको 56 प्रकार का भोजन लगा दो, फिर भी उनको अच्छा नहीं लगेगा। एक गांव में एक संत जी रहते थे, हकीकत है, दृष्टांत नहीं है। तो रहते थे और संत जी टहलने जा रहे थे। तब तक एक भगत जी का घर था। तो भगत जी बुलाए कि अरे महाराज जी आओ, थोड़ा दर्शन हो जाए और कुछ जलपान कर लो। तो संत जी गए और बैठ गए। और जब बैठ गए तब उन्हें घर में कहा कि देखिए महाराज जी आए हैं, कुछ जलपान, ठंडी का सीजन था तो जलपान कुछ भेज दो। तो संत जी के लिए और जो घर के मालिक थे, और तब तक एक ठाकुर साहब वहाँ आ गए। आए तो उनके लिए भी एक कुर्सी आई और घर में संदेशा भेजे कि 1 लोग के लिए। और तो 4-4 आलू की टिकिया जो होती हैं तो तीनों लोगों के लिए आई। अब घर के मालिक एक टिकिया उठाए और पाना शुरू किए, और संत जी भी उठाए, पाना शुरू किए, और वो तीसरे जो व्यक्ति आए थे तो उठाए और कहा भैया जो 1 शीशी दारू होती तो आनंद आ जाता सुबेरे पहर। तो जो घर के मालिक थे वो उठे और उनके हाथे से टिकिया छीन लिए और जो उनके आगे प्लेट में रखी थी उठा करके घूर पर फेंक दिए। जब घूर पर फेंक दिए तो संत जी चौंक गए। तो संत जी ने कहा अरे भैया ये क्या किया? तो कहा जब हमारी टिकिया में इनको कोई सुख नहीं मिला, कोई इनको आनंद नहीं मिला, तो इनको हम क्यों खाने दें? अब इनको तो सुख मिलेगा दारू में, तो जब इनको दारू में सुख मिलेगा तो जाए दारू पिए, हम अपन टिकिया काहे खाई दी? इसलिए उठाए बहा दिया घूरे पर, कुत्ता खा लिया।
तो जो भोगी लोग होते हैं उन्हें अच्छा पदार्थ भी मिल जाए तब भी उनका भोग पूरा नहीं होता है। तो इसलिए हम लोगों का जब मन पवित्र होगा और हमारी इंद्रियां सब संयम में होगी तो सूखी रोटी हमें 56 प्रकार का भोग है। और जब हमारा मन पवित्र नहीं होगा तो हम क्या क्या खा लेते हैं। समाज के लोग देखिए क्या क्या खाते हैं, तब भी उनका मन संतुष्ट नहीं होता है। तो इसलिए सत्संग सुनने का यही अर्थ है कि जो हमारे भाग्य से मिले उसी को पा करके हमको संतोष करना चाहिए। जो कुछ मिल जाए, हमारी मेहनत से जो कुछ मिल जाए, जो 56 प्रकार के व्यंजन मिल जाए तो व्यंजन पा लीजिए। आपकी मेहनत से, आपकी मजदूरी से जो अच्छा भवन बन सकता है तो अच्छा भवन बनवा लीजिए। आपको कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। आपके मेहनत से, मजदूरी से सारे सुविधा मिल रहे हैं तो आप सारे सुविधा लीजिए। और या आपकी मेहनत से, मजदूरी से सारे सुविधा नहीं, जितने हैं उनको सारे सुविधा आप समझ लीजिए। बस आपके जीवन में सुख ही सुख है। तो मन से सारी वासना भागी तो केवल राम चरण रट लागी। जब मन से सारे बेकार भाग जाएंगे तो हमारे भीतर में जो हमारा परमात्मा है, जो रमैया राम है, जो हमारा ईश्वर है, बस हम उसी में, उसी को पा करके हम संतोष हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। उसी को पा करके जब हमारे मन से सारी वासना, सारी बुराइयां हट जाएंगी तो उस परमात्मा को हम पा करके, उस रमैया राम को पा करके, जो हमारे भीतर राम रमता है, उसे हम पा करके बड़े प्रसन्न चित्त में हम रहेंगे। जहाँ हम रहेंगे वहाँ हम खुश ही रहेंगे, संतोष ही रहेंगे। और जहाँ संतोष है, महापुरुषों ने लिखा है, निर्धन चाहत तनिक धन है? निर्धन जो होते हैं वो तनिक हो। जो भूखे लोग हैं वो क्या चाहते हैं? सोने के गहना की भोजन है। कई दिन के आप भोजन भूखे हो तो कोई आपके सामने सोने के थाली रख दे, सोने की थाली रख दे, 4-5 दिन के भूखे हो और भोजन न दे तो एक दिन तो सोने की थाली से संतोष हो जी, दूसरे दिन फिर सोने की थाली रख दे तो आप बोलो कई दिन तक सोने की थाली देख करके बसर करोगे। तब तो कहोगे क्याला के पत्तल पर और 2 रोटी मिल जाए, बस समझो सारे सोना मिल गए। निर्धन चाहत तनिक धन, और धनिक चाहत विशेष। जिनके घर में रोटी है उस सोचता है हमका 56 प्रकार के व्यंजन मिल जाए। विशेषो चाहे नरेश पद, यानी बड़ा पद, जी प्रधान है उस सोचत प्रमुख हो जाए तो अच्छा रहा कि नहीं सोचत है। और जी प्रमुख है ती सोचत है हम विधायक हो जाए, और जी विधायक हैं वही सोचत है हम MP हो जाए, और जी MP है वही सोचत है मुख्यमंत्री हो जाए। ये तृष्णा है। इसको जितना बढ़ाओगे, जितना बढ़ाओगे ये बढ़ती रहेगी। है? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हम देखते हैं जो भगत हैं, जो साधु विचार के हैं, वो सादे कपड़े पहन लेते हैं, शुद्ध पवित्र कपड़े पहन लेते हैं, मस्ती से रह लेते हैं, सब जगह चले जाते हैं। और जिनका मन खराब है उनका कोई मेचे नहीं बनत है। जो कपड़ा पहने हैं तो वह मेरे जूता ढूंढी है, वह मेरे जूता ना मिली तो क्या जाने क्या क्या ढूंढते हैं, गुरुदेव जाने हैं। उनके जीवन का श्रृंगार ही नहीं बनना, और उस श्रृंगार के लिए चोरी, बेईमानी, दलाली, घूसखोरी क्या क्या करते। इतना अनाचार बढ़ा हुआ, इतना लोभ बढ़ा है कि बिल्कुल पागल है। और गोस्वामी जी ने कहा है, प्रीत करें जब तीनों भाई, कौन कौन? प्रीत करें जब तीनों भाई तो उपजे सन्निपात दुखदाई। 3 वो है कौन? काम, कफ, लोभ। ये सब बहुत पीड़ित करते हैं लोगों को। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों जब साथ में बढ़ते हैं तो आदमी पागल के जैसा रहता है। पागल देखे हो, पागल के जैसा रहता है। वो जहाँ जाता, पागल जहाँ जाएगा तो क्या करेगा? कहीं माटी उलचेगा, कहीं कद्दर बटोरेगा,
कहीं कुछ करेगा। यही हालत है हम लोगों के घरों में। जिनके अंदर काम बढ़ा हुआ है वो क्या क्या करते हैं भगवान जाने, कितना अनाचार करते हैं। जिनके अंदर लोभ है किसका गला काट दें, जिनके अंदर क्रोध है किसको मार डालें, कुछ पता नहीं है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे और सेठ जी की एक लड़की थी और वो लड़की, सेठ जी सदैव सोचते थे कि इस लड़की की शादी हम उन घर में करेंगे जो दामाद हमारे घर में रहेगा। सेठ ने ऐसा ही किया, जहां शादी किए उससे तय कर लिए कि भाई आपका लड़का हमारे घर में रहेगा, हमारा धन लेगा। लड़का पक्ष वालों को मंजूर हो गया, शादी कर लिए, दामाद अपनी ससुराल में रहने लगा। सड़क के करीब में खेत था और उस खेत में दामाद जोत रहा था और ससुर कोन गोड़ रहे थे। एक संत जी जा रहे थे तो पूछे कि यहाँ से केसरगंज बाजार कई किलोमीटर है। तो दामाद ने बोला कि महाराज जी यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो ससुर गोड़त रहे, कहीं ना ही महाराज 3 किलोमीटर ना है, यहाँ से 4 किलोमीटर है। दामाद कहिस नहीं गुरुदेव, ये पढ़े लिखे आदमी तो है नहीं, पुराने जमाने के आदमी हैं, इनको किलोमीटर पता नहीं है, यहाँ से 3 किलोमीटर है। ससुर कहे ना ही महाराज, ये हमरे धन पर रहता है, ये खाल का जाने, अभी साल खान से रहा लागी हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर है। संत जी सोचे इनके 4-3 के चक्कर में कौन पड़े, हमका तो केसरगंज जाए पड़ी। तो संत जी तो चल दिए और ससुर और दामाद माला बना लिए। ससुर और दामाद माला बना लिए और माला बनाए। ससुर कहाँ 4 किलोमीटर तो दामाद कहाँ 3 किलोमीटर। अब ससुर कहीं का हम ग्वाड़ा बंद कर दी तो दामाद कहीं का हम ज्वातब बंद कर दी। अब ससुर गोड़ना बंद कर दिए और दामाद जोतना बंद कर दिए। और ससुर पहुंचे, दामाद के एक थप्पड़ मारे, कहीं बोलो है 4 किलोमीटर या नहीं है। तो ऐसे दमदो कर रहा है, एक थप्पड़ लगाई ससुर के रे और कहीं बताओ है 3 किलोमीटर या नहीं। तो ऐसे ससुरों कर रहे एक बिटिया रहा है, बस दामाद का पटकिन उठाए के कहीं आप बताओ है 4 किलोमीटर। तो ऐसे वह कर रहा है, उन्होंने पलटिस के हिसाब बताओ है 3 किलोमीटर या नहीं। अब वो बेचारे, तब तक घर में नाश्ता तैयार हुआ। लड़की सोची कुछ खेत में दे आओ, नैहर में कोई पर्दा तो होता नहीं है। अब वो ले करके नाश्ता गई, अब ससुर पटकें तब कहे बताओ 4 किलोमीटर। तो दामाद पलटी पाओ तो कहे आप बताओ 3 किलोमीटर। बिटिया पहुंची और कहा पिताजी ये क्या हो रहा है, हाली दे छोड़ी। कहीं बिटिया तुम तो बताओ हिये रही हो, पढ़े लिखे हो, बताओ यहाँ से केसरगंज बाजार जो है वो 3-4 किलोमीटर है कि नहीं। तो ऐसे दमदवा पहुंचा, कहे तू बताओ है यहाँ से 3 किलोमीटर या नहीं। अब वो सोचा, वो लड़की पढ़ी लिखी थी, अब सोचा मैं क्या करूं, जो हम कह देते हैं 4 किलोमीटर सही है तो हमारा आदमी नाराज होगा, और जो हम कह देते हैं कि 3 किलोमीटर है तो हमारे पिताजी नाराज हो जाएंगे। तो वो बड़े प्यार से लड़की बोली कि पिताजी ये बताइए कि जो आपके पास धन संपत्ति था वो आपने किसको दे दिया। तो बहुत दिकमा कहीं ये का तो सब कुछ लिख दिया। तो कहे पिताजी तो 1 किलोमीटर वहाँ दे दो जो फादिल है। तो कहें हाँ हाँ तो बिटिया गम खा लिया, कोई बात नहीं है, हमने दे दिया। ये जो लोभी लालची अभिमानी लोग होते हैं, जो अभिमानी लोग होते हैं, उनकी यही दशा होती। हर घरों में यही बात है। सास को इतना अभिमान है कि मैंने इतना मकान बनाया, इसकी शादी करे, अपने लड़के शादी में बढ़िया बढ़िया जेवर बनवाए दिए, हमारी बात यह सुनते नहीं है, इसीलिए सास नाराज है। और पतो सोचत है कि बताओ हम अपन बाप छोड़ें, महतारी छोड़ें, इनके घरे आए नहीं, हमारी एक को बात नहीं सुनत है। इसीलिए सास पतो के अभिमान में वस्तु के लिए कोई नहीं लड़ता है, कि लड़ता है सामान के लिए कोई नहीं लड़ता है, सब लोग अभिमान के लिए लड़ते हैं। लड़ते हैं कि नहीं लड़ते। हमने कहा वो नहीं हुआ, इनका कहा क्यों हो जाए। इसीलिए सबके घर में लड़ाई है कि नहीं है, जोर से बोलो है।
तो हमें अभिमानी नहीं रहना चाहिए, हमें लोभी नहीं रहना चाहिए, हमें कामी नहीं रहना चाहिए, संयम में रहना चाहिए। और तीसरी बात और ध्यान रखना चाहिए कि जिसको बोलना आ गया वो समझो दुनिया में सब कुछ सीख लिया, और जिसको बोलना नहीं आया तो समझो उसको कुछ नहीं मिला। जिसको बोलना आ गया उसके लिए सब कुछ है। वशीकरण एक मंत्र है, तज दो वचन कठोर, तुलसी राम प्रताप से सुख उपजै चहोर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, संत समाज